अल्काट्राज दुनिया की ऐसी जेल जिसके बारे में कहा जाता था इस जेल से भागना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। आखिर कैसे इन तीन कैदियों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अल्काट्राज जेल में कैदियों को डालने की कुछ खास वजह थीं। अल्काट्राज में उन कैदियों को रखा जाता था जो बहुत खतरनाक और पुराने मुजरिम होते थे। इनमें से अक्सर कई जेलों से भागने की कोशिश कर चुके होते थे या फिर वहां गुंडागर्दी करते थे। अल्काट्राज को एक बहुत मजबूत जेल समझा जाता था। यह जेल समुद्र के बीच एक द्वीप पर थी जहां से भागना मुश्किल था। ठंडी और तेज लहरों की वजह से यह और भी मुश्किल बन जाता था। यह जेल अलग थलग थी जहां कैदियों को दूसरे कैदियों से दूर रखा जाता था। यह उन्हें दूसरों के साथ मिलने से रोकता था और गुंडागर्दी को कम करता था। अल्काट्राज का नियम बहुत सख्त था। हर कैदी पर नजर रखी जाती थी और उनकी हर हरकत को देखा जाता था। इससे कोई भी कैदी आसानी से कुछ गलत नहीं कर सकता था। इन सब वजहों से अल्काट्राज को सबसे सख्त और भागने में नामुमकिन जेलों में से एक समझा जाता था और इसीलिए खतरनाक कैदियों को यहां रखा जाता था। साल 1962 की बात है। अमेरिका की एक जेल में सुबह सुबह कैदियों की नंबरिंग की जा रही थी। इस दौरान जेलर ने देखा कि एक कैदी सोया हुआ है। उसे उठाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं उठा तो जेलर ने उसके सिर पर जोर का डंडा मारा। पता चला कि वहां सिर नहीं, एक पुतला था। ऐसे ही पुतले दो और लोगों के थे। वो भी जेल की अपनी सेल से गायब थे। ये सब एक ऐसी जेल में हो रहा था जिसे दुनिया की सबसे अभेद्य जेल माना जाता था। जेल का नाम था अल्काट्राज। सैन फ्रांसिस्को राज्य के एक आइलैंड पर बनी इस जेल को दुनिया की सबसे भयानक जेल कहते थे। अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधी यहाँ रखे जाते थे। जेल के हालात ऐसे थे कि कैदियों ने इसे हेलकट्राज का नाम दिया था, यानी नर्क जैसी जेल। नर्क की ही तरह जो एक बार इस जेल में आ गया बाहर नहीं निकल सकता था। जेल एक चट्टान पर बनी हुई थी जिसके चारों तरफ बस अथाह समंदर था। इसलिए कोई भागने की सोच भी नहीं सकता था। 31 बार कोशिशें हुई थीं, लेकिन सब की सब नाकाम रही। फिर आया साल 1960। जेल में एक कैदी लाया गया। नाम था फ्रैंक मॉरिस। जल्द ही मॉरिस ने तीन और कैदियों से दोस्ती कर ली। इनके नाम थे जॉन एंगलिन, क्लैरेंस एंगलिन और एलन वेस्ट। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चारों के सेल एकदम अगल बगल थे। दिसंबर 1961 में इन चारों के बीच एक योजना बनी, जेल से भागने की योजना। लेकिन ऐसा हो कैसे? फिर एक रोज मॉरिस ने काम करते हुए देखा कि जेल की छत पर बने वेंटिलेशन में बस एक जाली लगी है जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि रात में अपनी अपनी सेल से निकालकर चारों उस वेंटिलेशन रैक तक पहुंचे जो जेल के एक दूसरे सेक्शन में था। अगर जेल की सलाखों को काट भी लेते तो भी बाहर पहरेदार रात भर खड़े रहते थे। अल्काट्राज जेल कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के तट से दूर अल्काट्राज द्वीप पर स्थित है। ऐसे में मॉरिस ने एक दूसरा तरीका खोजा। उसने देखा कि उनके सेल की पीछे की दीवार के नीचे एक सिंक बना है। उन सबने किचन से चाकू कांटे इकट्ठा कर उसे खोदना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने की मेहनत से एक बड़ा सा छेद तैयार हो गया। ये सारा काम उन्होंने तब किया जब रात को जेल में संगीत बजता था। दीवार में होने वाला सुराख पीछे एक गैलरी में निकलता था। यहाँ से ऊपर चढ़कर वो जेल के ऊपरी माले तक पहुँच सकते थे और वहाँ से वेंटिलेशन तक पहुँचना आसान था। लेकिन असली मुसीबत उसके बाद शुरू होनी थी। जेल से निकलकर उन्हें समंदर पार करना था और इस काम के लिए जरूरत थी नाव की।
चारों कैदियों ने मिलकर इसका भी हल निकाला। भागने से कुछ महीने पहले उन्होंने गैलरी के ऊपर एक खाली जगह में अपनी वर्कशॉप बनाई और वहां रेनकोट की मदद से नाव बनाने लगे। इस काम में उनकी मदद की पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन ने किस्मत से इसमें उन्हें नाव बनाने का तरीका मिल गया और जेल में मौजूद औजारों और रेनकोट्स की मदद से उन्होंने एक नाव तैयार कर ली। सारी तैयारी के बावजूद एक चीज और मायने रखती थी। जरूरी था कि किसी को उनके गायब होने का पता ना चले ताकि उन्हें भागने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। इसके लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट की मदद से नकली सिर बनाए और उन्हें रंग दिया। उन्होंने अपने नकली सिरों को गद्दे और तकिए के ऊपर इस तरह डाल दिया कि देखने वाले को लगे कोई इंसान सोया है। फिर एक रात मौका मिलते ही वो सब दीवार में बने छेद के रास्ते गायब हो गए। सिवाय एक के एलन वेस्ट बेचारे ने दीवार को टूटने से बचाने के लिए छेद के आसपास जो सीमेंट ला गया था वो सख्त हो गया था। उसे हटाने में बहुत समय जाया हुआ। वो वक्त पर वेंटिलेशन तक पहुंच नहीं पाया और उसके 3 साथी उसके बिना ही फरार हो गए। वेस्ट चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और सो गया। जेल से फरार तीनों कैदी जिन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सका। बाकी 3 लोग वेंटिलेशन के सहारे जेल से बाहर निकले। वहां उन्होंने रबर से बनी अपनी नाव में हवा भरी। इसके लिए हारमोनियम की तरह काम करने वाले एक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया गया जो दबाए जाने पर हवा छोड़ता था। रात 10 बजे तीनों अपनी नाव में चढ़े और खुले समंदर में आगे बढ़ गए। उस पल के बाद से उनका कुछ पता नहीं चला आज तक। अगली सुबह जब जेल अधिकारियों को उनके भागने का पता चला, तुरंत एक तलाश अभियान शुरू कर दिया। कई दिनों चले अभियान के बाद एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कहा कि ज्यादातर संभावना इसी बात की है कि तीनों समंदर की तेज लहरों में डूब गए होंगे। हालांकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाद के सालों में कई लोगों ने इस केस की तहकीकात करने की कोशिश की। साल 2011 में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें दावा किया गया कि 1962 में पास के एक आइलैंड पर एक नाव पाई गई थी जिसमें से लोगों के उतरने के निशान देखे गए थे। ये दावा अकेला नहीं है। सालों तक कई लोगों ने पुलिस को फोन कर दावा किया कि उन्होंने भागे हुए कैदियों में से किसी को देखा है। जॉन और क्लैरेंस एंगलिन के भाई रॉबर्ट ने मृत्यु से पहले अपने परिवार वालों को बताया था कि जेल से भागने के कई साल बाद तक उसके भाई उसके संपर्क में रहे। वो अपने पिता की मौत पर मिलने भी आए थे। ऐसी ही कहानियां फ्रैंक मॉरिस को लेकर भी चलती हैं। जहां तक अल्कट्राज जेल की बात है, उसे 1963 में बंद कर एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर दिया गया।